दरवाजे पर एक शख्स पहुंचा था। उसने गेट नॉक किया और जब दरवाज़ा खुला तो बाहर से आए उस शख्स ने घर वालों को पार्सल डिलीवर कर दिया। घर पर इन दिनों गिफ्ट्स आना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इस घर में रहने वाले सौम्य शेखर की 5 दिनों पहले ही रीमा से शादी हुई थी। इस पार्सल को खोला गया और जैसे ही इस पर लगा रिबन खींचा गया, वैसे ही घर में हुआ एक जोरदार धमाका। इस विस्फोट के बाद घर की सूरत बदल गई। घर में 2 लाशें पड़ी थीं। रीमा जख्मी हालत में उन तस्वीरों से कुछ समझना चाह रही थी कि क्या हुआ है। अब आपको इस पूरी कहानी पर लिए चलता हूं। मामला साल 2018 का है। 23 फरवरी की तारीख, ओडिशा के बलांगीर का पटनागढ़ शहर। जब पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर सौम्य शेखर साहू के घर यह धमाका हुआ, उस वक्त दोनों लंच बनाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें जो पार्सल सौम्य के नाम से भेजा गया था, वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आया था। बम धमाके में सौम्य और उनकी दादी जेमा मणि की मौत हुई। इस घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया। आसपास एक नाम गूंजने लगा, वेडिंग बम केस। इस घटना में पार्सल का बम की तरह इस्तेमाल हुआ था। इस पूरी वारदात को लेकर एक सवाल उठता है कि आखिर शादी के गिफ्ट में किसने और क्यों बम भेजा। मामले में ओडिशा पुलिस ने जांच शुरू की। बाद में दबाव बढ़ने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जांच ओडिशा क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी। पुलिस ने अपनी जांच में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। इस जांच में पुलिस ने टीचर और वहां के एक स्थानीय कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पूंजीलाल मेहर को गिरफ्तार किया। पता चला कि पूंजीलाल उस जगह पर काम कर चुका था जहां सौम्य की मां संजुक्ता पढ़ाया करती थी। ज्योति विकास नाम के इस कॉलेज में पहले पूंजीलाल प्रिंसिपल हुआ करता था, लेकिन बाद में सौम्य की मां संजुक्ता को कॉलेज की नई प्रिंसिपल बनाया गया। यही बात पूंजीलाल को नागवार गुजरी। उसने ठान लिया कि वह संजुक्ता से इस बात का बदला जरूर लेगा। इसके लिए पूंजीलाल ने कुछ इस तरह प्लान बनाया कि किसी को शक ना हो। पार्सल बम भेजने से पहले वह संजुक्ता के बेटे सौम्य की शादी में भी गया और फिर विस्फोट में मौत के बाद वह उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। अब सवाल उठता है कि कभी प्रिंसिपल की कुर्सी संभालने वाला पूंजीलाल बम बनाना कैसे सीख गया। दरअसल पूंजीलाल कभी ज्योति विकास कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर हुआ करता था। जब उसकी जगह संजुक्ता को प्रिंसिपल बनाया गया तो वह दिवाली के पटाखे इकट्ठा करने लगा। वह उन पटाखों से बारूद इकट्ठा करता। यह सब कुछ उसने इंटरनेट का इस्तेमाल कर सीखा था। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक उसने पार्सल में बम भेजने से पहले अपने घर पर कुछ एक्सप्लोजिव टेस्ट भी किए थे, जिसके बाद उसने बम को कार्डबोर्ड बॉक्स में भरा, फिर गिफ्ट पैक कर दिया। पूंजीलाल ने किस हद तक साजिश पर काम किया था, वह अब आपको पता चलेगा। दरअसल उसे डर था कि अगर ओडिशा से यह पार्सल भेजा गया तो वह पकड़ा जा सकता है। तो पूंजीलाल कांटाबाजी नाम की जगह पर गया। ट्रेन से रायपुर पहुंचा, जो उसके घर से तकरीबन 230 किलोमीटर दूर था। उस लोकेशन से ऐसी कुरियर सर्विस तलाश की जो बेसमेंट में हो और सीसीटीवी कैमरा ना लगा हो। पार्सल भेजते वक्त उसने भेजने वाले की जगह अपना SK शर्मा नाम लिखा और अपना पता भी गलत दर्ज किया। पूंजीलाल बम को गिफ्ट आर्टिकल के नाम से भेजकर उसी शाम वापस अपने घर पटनागढ़ आ गया। रायपुर से अब यह पार्सल बम 20 फरवरी 2018 को पटनागढ़ डिलीवर हुआ। 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी की रोज सौम्य के घर पहुंचा। इन तमाम तैयारियों के बावजूद पूंजीलाल पकड़ा गया, क्योंकि जुर्म करने वाला कोई ना कोई सिरा जरूर छोड़ देता है। घटना के बाद जब पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, तभी एक गुमनाम चिट्ठी पुलिस को मिली। यह बलांगीर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नाम पर भेजी गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि इस प्रोजेक्ट यानी धमाके में 3 लोग शामिल हैं और ब्लास्ट इसलिए किया गया क्योंकि सौम्य ने धोखाधड़ी की है, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जिंदगी और पैसे तक खो दिए हैं। साथ ही उसमें यह भी कहा गया था कि पुलिस बेगुनाह लोगों को परेशान करना बंद कर दे। क्राइम ब्रांच में तब इस मामले की जांच को लीड करने वाले सीनियर IPS ऑफिसर अरुण बोथरा कहते हैं कि वह एक स्पेशल केस था जिसमें हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था। 25-27 साल की पुलिस की नौकरी में सबसे मुश्किल और सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस केस के बारे में आपको पता है कि एक लड़के की शादी हुई पटनागढ़ में और शादी के 1 हफ्ते बाद उनके घर में एक पार्सल आया, गिफ्ट। ऐसा लगा कि गिफ्ट है और उसने जब खोला वो पार्सल,
उसकी वाइफ जो न्यूली वेड नई जो दुल्हन थी वो भी पास थी। वो लड़का सोमेशेखर साहू और उनकी दादी माँ वो लोग थे। तो जब वो खोला उसने पार्सल तो वो बम फट गया, उसके अंदर बम था। तो वो लड़के की डेथ हो गई, वेरी यंग, नया शादी हुआ था उसका। उसकी सासू दादी माँ की डेथ हो गई और वो जो उसकी बहू थी, वाइफ थी उसकी, वो इंजर्ड हो गई। ये केस काफी सनसनी होना ही था, इसमें बहुत सनसनी हुआ। बहुत वो लड़की अनफॉर्चुनेटली जब वो जो रीमा उसका नाम है, जब वो हॉस्पिटल में थी इंजर्ड, तब उनको पता भी नहीं था कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अरुण बोथरा बताते हैं कि उस चिट्ठी की भाषा, फॉन्ट साइज और स्पेसिंग को देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इसे किसी ऐसे इंसान ने भेजा है जिसे अच्छी खासी इंग्लिश आती है। इससे सीधे सुई इंग्लिश के लेक्चरर पूंजीलाल मेहर पर जा टिकी। दरअसल जितने लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी उसमें सिर्फ पूंजीलाल ही इंग्लिश का टीचर था। इस मामले में पिछले 7 साल से सुनवाई कर रही सेशन कोर्ट ने पूंजीलाल को 2 हत्याओं को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 2 अन्य आरोपों में 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत के सामने कुल 62 गवाह और 100 डॉक्यूमेंट सबूत के रूप में पेश किए गए। इस तरह परिस्थितिगत साक्ष्यों, गवाहों और पूंजीलाल की भेजी उस गुमनाम चिट्ठी के सहारे इस केस को क्राइम ब्रांच ने अंजाम तक पहुंचाया। कई दिनों की प्लानिंग के बावजूद पुलिस के हाथ लग गया वो सबूत जिसने असली गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। बाकी ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारी साथी जागृति ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए दी ललक टॉक। शुक्रिया।